सीनियर के सामने क्या बोलना, क्या नहीं करना, वर्दी में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब हमको बाकायदा मैं दिन में शायद गिन के 4 बार अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती होंगी। वो भी मेरा काम है, इसलिए अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया पर होती भी नहीं। Hello, ma'am Gulki. This is Arkam Nasir. Welcome to CAN TV. हाँ, How are you? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। आप तो अभी भी गेटअप में ही हैं। तो मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि जो लोग आपको बुलाते हैं तो गुल्की के नाम से बुलाते हैं या SHO हसीना मलिक के नाम से बुलाते हैं? जो मुझे जानते हैं वो तो गुल्की के नाम से ही बुलाते हैं। आ, जो फैंस है वो मिक्स नाम से बुलाते हैं, कभी हसीना मलिक, कभी गुल्की, कभी नेहा, कभी सुगनी। इट्स ऑल अ मिक्स। तो जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपके ड्रामा देखते हैं, क्योंकि मैडम सर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, तो आपको कैसा महसूस होता है? It feels incredible. First of all, it feels incredible to be doing a strong role. एक स्ट्रॉन्ग लड़की, एक स्ट्रॉन्ग औरत जो एक तो इतनी पावरफुल पोजीशन में है, और पावरफुल पोजीशन में होने के बावजूद जो है बहुत जज्बाती है, बहुत इमोशनल और सेंसिटिव तरीके से जो है बड़े बड़े केसेस हैंडल करती है। लेकिन जज्बाती होने के बावजूद रोती बिलखती नहीं है, टिपिकल डेली सोप की लड़कियों की तरह। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एंड अ यूनिक कैरेक्टर जो करने में मुझे बहुत मजा आता है, मतलब बहुत ही मजा आता है। आई थिंक सो फार इन माय करियर मुझे सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग रोल अगर कुछ कोई लगता है तो वो हसीना मलिक का ही है। तो गुल्की मैम, आपने सेट पर ही पुलिस का यूनिफॉर्म पहना था और आपकी पूरी टीम ने भी। तो आपको इस बात का डर नहीं होता कि कुछ हमसे गलत ना हो जाए? एक्चुअली नॉट एनी मोर। शुरुआत में थोड़ा सा समझ में नहीं आता था, अभी इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ब्लड। अब मतलब कोई नॉर्मल इंसान, कोई नॉर्मल सिविलियन भी अगर कोई कुछ वर्दी से रिलेटेड या जब डेकोरम से रिलेटेड कोई कुछ गड़बड़ कर देता है तो हम सबको लगता है अरे नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता, इसको ऐसा करते हैं। तो वो अब इतना ज्यादा जहन में घुस चुका है। शुरुआत में ऑफ कोर्स इट टुक अस टाइम। वी टुक ट्रेनिंग फ्रॉम रियल पुलिस पीपल, उनका कैसा प्रोटोकॉल है, उनका क्या डेकोरम है, क्या डिसिप्लिन है, सीनियर के सामने क्या बोलना, क्या नहीं करना, वर्दी में आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो सब हमको बाकायदा सिखाया गया। लेकिन अब तो वो जिंदगी का हिस्सा बन गया है, अब तो अब सोचना भी नहीं पड़ता है, जस्ट हैपेंस ऑटोमेटिकली। तो कुछ को आर्टिस्ट के बारे में बताया कि रहील अज़म के साथ आपने काम किया, उनके साथ भी वर्क की केमिस्ट्री बहुत अच्छी नज़र आ रही थी। तो आप अपने महिलाओं का इसके बारे में क्या कह बताएगी? So before Rahil entered the picture, I was the biggest prankster on set. But राहिल मेरे पिताजी हैं। तो वो जितनी मस्तीखोर वो जो इंसान है, आई थिंक एक दिन ही मस्ट हैव जस्ट सैट वेरी क्वाइटली एंड ऑब्जर्व्ड ऑल ऑफ अस लाइक ही ऑलवेज डज। और दूसरे दिन से जो इंसान वो खुला है, वो ऐसा खुला है कि हम सब ने उनको रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप शर्माते हुए शर्मीले ही ज्यादा अच्छे थे, गो बैक इन दैट जोन। So Rahil is a fantastic human being, a very supportive and comforting co-actor to work with, brilliant actor. So I mean, I'm kind of disheartened that the track had to end so soon, but it is fun working with him. आपकी The and rest of the team is also great. Yukti, Bhavika, Sonali ji, Priyanshu, Ajay bhai, everybody, like every बड़े से बड़ा रोल करने वाले, अश्विनी, कोई भी हो, हम सब अब फैमिली बन गए। नाउ एवरीबडी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, इट्स लाइक दैट। और हम में से कोई भी जो है ऐसा टिपिकल एक्टर टाइप या इगोइस्टिक या मतलब मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि मैं लीड हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब जब साथ में मस्ती करना शुरू करते हैं ना, तो डायरेक्टर के लिए परेशानी हो जाती है, उनको हमें अलग करना पड़ता है कि ये लोग अलग नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। So it is my, I'm blessed with such brilliant co-actors. तो आपकी टीवी जर्नी की बात की जाए तो आपकी टीवी जर्नी कैसी रही, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने ज़्यादा इंडस्ट्री के साथ काम कर लिया है, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा? Wow, man, when you say it's been a decade, it makes me feel old. But it's been a fantastic journey, यार। चाहे वो दूरदर्शन का सीरियल हो, से लेके क्राइम पेट्रोल, से लेके फिर सुबह होगी, up till मैडम सर, आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी, आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड। मुझे बहुत सही टाइम पर सही लोगों के साथ काम करने का मौका मिला।
जिस वजह से मैं बहुत सही चीजें सीख पाई. एंड आई थिंक ऑल दैट इज पेइंग ऑफ नाउ, whether it is as an actor or it is as a person that you're supposed to be when you're an actor. दोनों ही मामलों में आई थिंक आई केम अक्रॉस द राइट पीपल हु टॉट मी द राइट थिंग एट द राइट टाइम. एंड ये सब उसी का है. तो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी थैंकफुल. तो मैम अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आपको ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? My parents, hands down, my parents. They're the only ones who give me this strength and who constantly give me this strength. मतलब अब जाकर ये बोलना बहुत आसान है कि मुझ में स्ट्रेंथ है, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन इट डिड अफेक्ट मी एंड इट अफेक्टेड मी अ लॉट. बट वो आपको अफेक्ट करे और वो आप उसमें डूबने लगो, उससे जस्ट पहले की जो एक लाइन होती है, माय पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर एट दैट टाइम, ऑलवेज देयर, कि ठीक है तुमको बुरा लग रहा है, बुरा लगना अच्छी बात है, बट उसमें डूबना नहीं, उसमें जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है, बिकॉज लाइफ बहुत खूबसूरत है. और ये स्ट्रेंथ मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने दी. तो ऑल थैंक्स टू देम. तो अगर शोज़ की बात की जाए तो आप पार्ट ऑफ मैडम सर, तो आपको सबसे अच्छा इनमें से ड्रामा कौन सा लगा? Other than Madam Sir, the project that has been closest to me was definitely मैंने जी थिएटर का एक प्ले किया था, पुरुष, इनके साथ, आशुतोष राणा जी के साथ. तो जी थिएटर का एक इनिशिएटिव था जिसमें वो बहुत पुराने क्लासिक प्लेस को उठाकर दे वुड रीएनैक्ट इट, रिकॉर्ड इट एंड देन पुट इट ऑनलाइन. तो वो जो नाटक था पुरुष, वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे हार्ड हिटिंग और सबसे स्पेशल था. आई गॉट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर और नॉट. मुझे उस प्ले में पता चला कि अच्छा मैं ऐसा भी कर सकती हूँ, मेरी रेंज यहाँ तक है. सो अदर देन मैडम सर इट हैज टू बी पुरुष. Okay, about Madam Sir, after Kavita Notion FIR, Madam Sir is another show जिसमें फीमेल काउपॉप टू हैज़ अ ऑडियंस इज लविंग. कभी वो कंपटीशन होता है शोज़ के बीच या आपके रूल्स के बीच? शुरुआत में बहुत होता था. आई थिंक शुरुआत में जब शो लॉन्च हुआ था तो मुझे एक भी इंटरव्यू याद नहीं है जिसमें मुझसे ये सवाल ना किया गया हो. एंड कंपैरिजन तो था ही, बट आई थिंक आफ्टर 300 एपिसोड हम सब ने प्रूव कर दिया है कि एफआईआर अपने आप में कल्ट शो था और हमेशा रहेगा. मैडम सर है और मैडम सर ही रहेगा. दोनों की अपनी जगह है, अपना एग्जिस्टेंस है और दोनों अपनी जगह बहुत कमाल है. तो कंपैरिजन का कोई पॉइंट नहीं. इनफैक्ट मैं तो आई वुड लव अगर इफ Kavita Kaushik comes and does an episode with us. I would really love that. I hope she does that मैम too. गुलकी, माई लास्ट क्वेश्चन, लाइक बिग एक्ट्रेस इन द टीवी इंडस्ट्री, अक्सर ये होता है रहते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक्टर के साथ ही होता होगा कि वो सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी लिखते हैं उनके बारे में, अच्छा बुरा. तो क्या कहेगी आप इनके बारे में, क्या आपके बारे में कुछ लिखते हैं? डोंट चेक योर सोशल मीडिया सो मच. इतना चेक ही क्यों करना है, इतना ध्यान ही क्यों देना है उस चीज पर. आप पहले खुद जो है दुनिया भर के कमेंट्स एक्सपेक्ट करते हो कि पूरी दुनिया जो है उस पर कमेंट करे, तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छा तो लिखेगा नहीं ना. आप इतना जाकर देखते ही क्यों. मैं दिन में शायद गिन के 4 बार अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलती होंगी, वो भी मेरा काम है इसलिए. अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं सोशल मीडिया पर होती भी नहीं. तो फिर why do you even want to pay attention to something that just creates negativity? Ignore. बहुत सारी चीजें दुनिया में ध्यान देने के लिए, सब छोड़ के एक कहीं किसी कोने में बैठा फ्रस्ट्रेटेड आदमी क्या ट्रोलिंग कर रहा है उस पर आपको ध्यान ही क्यों देना है. You're just wasting your own time. तो थैंक यू गुलकी जोशी साहिबा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. Thank you so much. It was lovely talking to you. बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट विशेस ऑफ योर. Thank you so much.